श्री राधे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन का सलूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इसमें कह क्या रहा है और दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई कॉपर की वायर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे 8.5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब दिया गया है और इस वायर की लेंथ हमको 3 मीटर दी गई है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमको दिया गया है 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करने में, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको गिवन डेटा मेंशन करना चाहिए, हमको प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हमको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो हमको दिया है 3 एम्पियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी जो ये कॉपर की वायर है कंडक्टर, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमको 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इस वायर की जो लेंथ है वो हमको दी गई है 3 मीटर और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब बात ये आती है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपल है, कई फार्मूले हो सकते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमारे गिवन डेटा से रिलेटेड हो। ओके, टाइम के बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन अगर इस गिवन डेटा पे हम बात करें, ध्यान दें, अगर इस गिवन डेटा को हम देखें तो इसके बिहाफ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है I = NEA/VD। ये है फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं, लेकिन हमको ये भी तो पता है VD = लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई टाइम, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ला करके पुटअप कर देंगे तो हमारा करंट और टाइम का रिलेशन बन जाएगा। ये है थिंकिंग ऑफ अप्रोच, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है VD = लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब यहाँ से ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं I = NEA/VD। यहाँ से ये वैल्यू उठा करके पुटअप करेंगे तो बन जाएगा NEA/L/T। देखिए यहाँ से I नीचे चला जाएगा और टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ जो एक फॉर्मूला टाइम का बना NEA/L/I। अब सारी वैल्यूज उठा करके जो हमको गिवन डेटा में दी गई थी यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। n की वैल्यू दी है 8.5 × 10⁻28। e की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 1.6 × 10⁻19। a की वैल्यू हमको दी गई है 2.0 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। l की वैल्यू हमको 3 दी गई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए करंट की वैल्यू जो हमको दी गई है वो कितना दी गई है 3.0 एम्पियर। अब चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल, जो पहले बात तो भैया कट रहा है तो काट दिए। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, बहुत आसान है। इसमें जितनी भी गैर पावर वाली यानी डिजिट हैं, नंबर हैं, डेसिमल वाली है, उनको एक साइड लिख लीजिए। तो ये जैसे 8.5 × 1.6 × 2.0, इनको एक तरफ लिख लिए और 10 की पावर एक तरफ कर लेते हैं। तो 10 की पावर पहली हमारी क्या है भैया 28, दूसरी क्या है हमारी -19, क्योंकि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बेस सेम होती है तो हम लोग क्या करते हैं उनकी पावर को प्लस या माइनस कर देते हैं। ये गणित का नियम है। तो यहाँ से आ जाएगा ये वाली -6। ओके, तो ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे लगभग ये वैल्यू आएगी हमारी 27.2 इंटू ये 10 की पावर हमारा कितना होगा भैया 28 से पहले तो बात तो हमको कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं 19, तो कितना बचा 9, फिर उसमें से 6 और सब्ट्रैक्ट किया। आई होप ये तो कर ही लोगे आप, 20 में से इसको सिंप्लीफाई करना है तो 9 में से 6 और गया तो कितना हुआ भाई -3।
सेकेंड। अब यहाँ से डेसिमल थोड़ा एक पॉइंट और इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 2.72 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड आ गया। ऊपर वाला क्या आंसर नहीं लिख सकते हैं? लिखने को लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि जितना भी डेटा हमको दिया था सब में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा था। ओके, यानी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल था, तो थोड़ा सा उस तरीके से हमको गिवन डेटा से अपना आंसर मैच करवाना होता है, इसलिए हमको डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, जो थोड़ा अच्छा आंसर होगा हमारा।